ये लड़की 4 बदमाशों से भागती हुई एक ऊंची पहाड़ी के किनारे तक पहुंच गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने सोचा कि जब पीछा करने वालों से बच पाना मुश्किल है तो क्यों न पूरी कोशिश करके नंगे हाथों चट्टान पर चढ़ाई की जाए, शायद थोड़ी सी उम्मीद ही बची हो। वो पूरी ताकत लगाकर चढ़ने लगी, लेकिन ठीक उसके पीछे एक बदमाश तेजी से उसका पीछा कर रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बाकी 3 नीचे खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही पीछा करने वाला उसके पास पहुंचने वाला था, लिसा ने उसे एक जोरदार किक मारी और वो नीचे गिर पड़ा। घाटी में उसकी कराह की आवाज गूंजने लगी। लिसा ने इस मौके का फायदा उठाया और चढ़ाई जारी रखी। नीचे खड़े बाकी बदमाशों को मजबूरी में अपने घायल साथी को पास के एक लकड़ी के केबिन में ले जाना पड़ा। उन्होंने उसकी चोटों की हल्की फुल्की मरहम पट्टी की और तुरंत लिसा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। लंबी मेहनत के बाद लिसा को थोड़ी राहत मिली। उसने बैग से पानी निकाला और एक लंबा घूंट लिया, फिर बिना वक्त गंवाए दोबारा चढ़ाई शुरू कर दी। बदमाश भी जल्दी ही नीचे के हिस्से तक पहुंच गए और लिसा को ऊपर चढ़ते देख समझ गए कि अगर अब वो चढ़ने लगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक साइड रास्ता लिया ताकि ऊपर जाकर लिसा को रोका जा सके। लिसा आधी चट्टान तक बिना किसी सुरक्षा के चढ़ चुकी थी। तभी उसके पास एक रेंगता हुआ जीव आ गया। वो घबरा गई और उसका डर चेहरे पर साफ दिखा। उसने जल्दी से आंखें बंद की, गहरी सांस ली और चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। सौभाग्य जीव धीरे धीरे दूर चला गया और लिसा ने राहत की सांस ली। अब तक उसकी उंगलियां इतनी थक चुकी थीं कि महसूस होना बंद हो गया था। वो चट्टान से टेक लगाकर बैठ गई और अपने सुन्न हो चुके हाथों को झटकने लगी। जैसे ही उसने पानी की बोतल निकाली, वो हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। पानी के बिना अब हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए थे, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लिसा ने फिर से चढ़ना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वो एक बिल्कुल चिकनी चट्टान तक पहुंच गई, जहां पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ी। ये देखते ही उसे याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये रस्सी यहाँ लगाई थी। असल में कल ही वो दोनों यहाँ ट्रैकिंग के लिए आए थे और तभी उसका बॉयफ्रेंड एक अंगूठी उठाते हुए नीचे गिर गया था। लिसा ने जल्दी से बैग से एक तार निकाला और उसे हाथों से मोड़कर हुक की तरह बना लिया। फिर उसने उस हुक की मदद से रस्सी को खींचने की कोशिश की। कुछ कोशिशों के बाद रस्सी उसके हाथ में आ गई, लेकिन अब सामने की चट्टान तक पहुँचना एक नई चुनौती थी, क्योंकि वो अभी भी थोड़ी दूर थी। तभी उसे याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ऐसी स्थिति में क्या करना सिखाया था। लिसा ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और सीधा छलांग